चलिए कोई राकेश यादव हैं, प्राइवेट चैट में लिख रहे हैं एसजे बेटा लिख रहे हैं, तो राकेश बेटा चलिए इनको जोड़ता हूँ। बताएँ भाई क्या प्रॉब्लम है? सवाल पूछना है। आप जो बोला था ना एक डिबेट में हाँ, बोलिए। कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर है ना, वो मतलब बौद्ध टेम्पल है, तो हम मतलब ये नहीं समझ पाए कि वो बौद्ध टेम्पल कहाँ के हैं आप? अच्छा, नेपाल के है। नेपाल नाम कब आया है? तो नेपाल नाम आया है, हमको मतलब ये समझा दीजिए ना कि नेपाल में है ना सर। पूछ रहे हैं कि नेपाल नाम कब आया है? सर हम आप हमसे आप सवाल पूछने आए हैं, हम उत्तर खोजने के लिए आए हैं ना सर। अरे तो हम भी तो आप उत्तर ही तो मुझसे खोज सवाल रहे कर हैं। रहे हैं। हम भी तो वही खोजवा रहे हैं, उत्तर ही तो खोजवा रहे हैं। नहीं पशुपतिनाथ सर। जो है, अरे काहे इतना क्या घबराना है, इतना क्या घबराना है बताइए ना आप। क्या इतना घबराना है बोलिए? नहीं सर, हमको हुँ? सवाल को जवाब दीजिए। आप वीडियो बनाइए, हमको अरे नहीं। हम बिल्कुल, बिल्कुल दे रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में भी एक पशुपतिनाथ है मंदसौर में, देखा है आपने? हम्म, नहीं सर, हम हुँ? इंडिया तो नहीं गए हैं। हम आपको वीडियो नहीं देखा गया ना, है ना, तो कोई आपके कोई वीडियो बात से नहीं, हम लग रहा है दिखाते सर। हैं ना। एक मिनट सर, एक कोई बात नहीं, मिनट। हम दिखाते हैं ना। अरे रुकिए ना, दिखाते हैं। ये देखिए, ये मंदसौर का है। ये इंडिया का पशुपतिनाथ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ जी सर, जी सर, देख रहा है। क्या है ये? कौन है ये ये? गौतम गौतम बुद्ध लग रहा है। गौतम बुद्ध लग रहे हैं। तो अपना तनी खोल के दिखाइए तो अपना पशुपतिनाथ। देखें हम लोग आपके नेपाल का कि वो कैसे हैं। अभी सर हमारे पास मोबाइल में फोटो नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते स्क्रीन पर आपको। तो नहीं दिखाइएगा तो पता कैसे चलेगा बताइए? तो ठीक है जब सर, तक हम दूसरा दिन है ना सर। आपको एक मिनट सर, हम आपको टाइम हैं? बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा दूसरा दिन हम पशुपतिनाथ के मंदिर में जाएगा ना। आप फ़ोटो खींच के हेलो लेके सर। आइए, फ़ोटो खींच के लाके हाँ, फोटो दिखाइए ज़रा हम फोटो लोगों को। नहीं सर। हम लोग आपको वीडियो हम से लोग लगता देखें है ना। सर नेपाल में। एक मिनट सर। हुँ, आपके वीडियो से हुँ, लगता है नेपाल में सर। आप दलित हुँ। समाज को आके कौन समाज को आप बीच में लड़ाई करवा देंगे सर आप। अगर आप आप कौन से समाज के हैं? आप कौन से समाज के सर, हैं? हम तो यादव जात के हैं सर। हम दलित कैटेगरी में नहीं जात है। के? आप कौन से यादव कैटेगरी में यादव नहीं है? तो हम यादव सर आप यादव कौन से? जात के हैं। आप नेपाल नीची सर, जाति में नहीं इंडिया के। आते हैं? आप शूद्र नहीं में नहीं नहीं सर, आते हैं? यादव नीचा जात नहीं है। नेपाल में नीचा जात में यादव नहीं आता है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से जाति में आते हैं आप? सर यहाँ पर मतलब जैसे नेपाल के इंडिया के संविधान की नकल किया था नहीं सर 2063 में सर। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से कितने ऊपर हैं मतलब? ब्राह्मण से सर यहाँ ऊपर पर हैं आप? मतलब ब्राह्मण से तो ऊपर नहीं है सर, लेकिन यहाँ पर मतलब 4 जाति है ना मतलब सर। इसी में आप खुश हैं कि ब्राह्मण से ऊपर नहीं है और ये सब जो है ब्राह्मण से वो हैं। हम ब्राह्मण से ये सर तो नीचे हैं, एक मिनट सर, लेकिन सुनिए इन ना लोगों से ऊपर हैं। इसी सर। में आप खुश हैं, है ना? हुँ। नहीं खुश नहीं सर, यहाँ पर छुआछूत हाँ, है ही नहीं, तो हम ब्राह्मण समाज हमसे घृणा नहीं करता तो है, तो जब हमको क्या प्रॉब्लम है। जब जब छुआ-छूत है ही नहीं तो ऊँचा-नीचा तो आप ही बता रहे हैं। अब तो लग रहा है कि अब ब्राह्मणों से बड़का जातिवादी आप हैं। ऐसा नहीं तो लग सर, रहा ब्राह्मण है कि ब्राह्मण वो सबसे उससे तो बड़ा जातिवादी आप हैं। आप ही खुद मुँह खोल दिए, शब्द गपोड़ दिए कि हम नीची जाति में नहीं हैं, वो सब नीची जाति में हैं। तो यादव कौन-सा मार बड़का जात होता है भाई? बता दीजिए आप हमें नेपाल में, कौन-सा बड़का सर जात यहाँ होता है पर भाई? हम कितना बड़ा होते हैं आप नहीं यही ठीक है। बता दीजिए, कितना बड़ा जाति है आपका? मतलब इंच में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, कितना आपको लगता है कि जिसको नीची जाति समझ रहे हैं कितना किलोमीटर, मीटर, ग्राम, किलो कि कोई पैरामीटर लेके बताइए तो कितना आप उससे ऊपर हैं, कितना आप नीचे हैं? सर इतना ऊपर नीचे वाला बात नहीं है सर। यहाँ 2 कैटेगरी बना है ना हुँ, सर। मतलब दलित 2 के लिए एक कैटेगरी? 4-5 जाति शामिल किया है। नेपाल में इंडिया जैसा 6,000 जाति नहीं है सर। आप समझने की कोशिश कीजिए 6000? सर। 10-12 अरे भाई इंडिया आप में जो ब्राह्मण 6,000 जाति से आप बता रहे जब हैं जाति 2 ही होती ना। है ब्राह्मणिज़्म में, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। हुँ, ब्राह्मणिज़्म में 2 ही जाति होती है, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। आप ब्राह्मण में आते जी हैं? सर। हुँ? सर ब्राह्मण तो एक टाइटल ब्रा है सर। आप उसको फर्जी जाति बना रहे हैं सर। यादव कब से जाति बन गया? अगर ब्राह्मण एक टाइटल है, तो यादव कब से जाति बन गया? वही बता दीजिए आप हमें। तो हम बता देंगे ना सर। तो आप फर्जी में झूठे के ब्राह्मण को सब वीडियो में बताइए। सर आप ब्राह्मण नहीं, की बुराई नहीं, करते नहीं, हैं। आप नहीं, बुराई नहीं, के नहीं, सिवा आप हमें क्या है सर? बताइए हम सुनेंगे। नहीं, बताइए ना हम सुनेंगे, हुँ, सुनेंगे, बताइए। देखें आप कौन से हम तो वो हैं अभी। हुँ, सर एक मिनट सर, सुनाइए, हमारा सुनेंगे देश आप। नेपाल था ना। एक मिनट सर, हम बोलते हैं हुँ, ना कि जाति कब से आ गया, कब से आ गया, हम ये भी बोल रहे हैं ना। हुँ। हमारे देश अंग्रेज के गुलाम नहीं था, ठीक है सर। मतलब अंग्रेज के अंग्रेज गुलाम के नहीं था, गुलाम नहीं एक था। राजा था।
एक राजा था। कौन सा राजा था? एक राजा था, कौन सी जाति का कौन सी जाति का राजा था? वो मल मल जाति का था सर। कौन सी जाति का? मल मल यहाँ के पहाड़ी लोग होता है ना, हम तो मधेश के हैं सर। हम हमारे शक्ल तो इंडिया जैसा मिलता है, हम तराई के हैं सर, लेकिन यहाँ के मल जाति मल राजा था ना, अब वो अपने भारत से भाग के चले गए थे क्या आप? मधेसी हैं तो मधेसियों को तो वहाँ नीची जाति बोलते हैं, सब नेपाली बोलते हैं सब मधेसी हैं, नीची जाति हैं। जाति नहीं बोलता है मधेश को, यहाँ पर इंडियन बोल 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 के मतलब पहला होता था ना झगड़ा, इसी के लिए नेपाल में द्वंद भी हुआ था। मतलब जैसे इंडिया वाले सब नेपाली कहते हैं, वैसे ही वो सब मधेसियों को तो कहते हैं इंडियन, नीची जात समझते हैं ना आपको तो वहाँ पे। ये आपका अरे मधेसियों को बहुत नीची जाति समझते हैं। अब सुनिए, देखिए आपको बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए राकेश यादव, सुनिए ध्यान से। 15 नंबर श्लोक देख रहे हैं? 15 नंबर श्लोक। तो यादव का पुराना नाम क्या है? यादव का पुराना नाम क्या है? शास्त्रीय नाम यादव का पुराना नाम क्या है? तो ये सर आप तो हिंदू धर्म के 4 वर्ण है, आप तो शूद्र में बताएगा भाई, हम तो आप कौन बताएगा? हम अरे भाई उससे भी नीचे हैं, उससे भी नीचे हैं। कहाँ आप कूद रहे हैं? आपको नेपाल में मधेसी कहता है, सब नीची जाति कहता है। आप आए थे यहाँ पे हम लोगों को बताने कि हमसे भी कोई नीची जाति है, इसी गफलत में आप जी रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 15 नंबर में लिखा है, ब्राह्मण से उग्र उप्र अम्बष्ट। अम्बष्ट एक जाति अम्बष्ट होते हैं, अम्बष्ट कहते हैं जो ब्राह्मण एक वैश्या से बच्चा पैदा कर दे तो उसकी जो बच्ची होगी ना उसको कहते हैं अम्बष्ट। अब वो अम्बष्ट जो है, फिर उस अम्बष्ट से ब्राह्मण बच्चा पैदा करे तो उससे जो वर्ण संकर पैदा होगा, जिसको मनुस्मृति में दोगला कहा जाता है, उसको कहते हैं आभीर। समझ रहे हैं राकेश यादव? ये आपकी उत्पत्ति बताया है मनुस्मृति ने। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो आप जो आपको आभीर कहा जाता है, आपको आभीर कहा जाता है। आपके पुरखा पिताजी कौन हुए? पिताजी कौन हुए आपके? मनुस्मृति के अनुसार आपके पिताजी कौन हुए? सर 1 मिनट, आप तो हमको दिखा दिया प्रमाण है ना सर? और दिखाएं? तो ठीक है सर, आप तो बता दिए ना ये बात, मतलब ब्राह्मण के बारे में आप हाँ देख रहे हैं सर। आप हम भी के बारे में थोड़े, हम तो शास्त्रों में आपकी बता रहे हैं ना कि आप यहाँ ऊंचा नीचा जात बता रहे थे, तो हम आपको तो दिखा रहे हैं कि भाई आपके धर्म में आपकी क्या बातें लिखी। एक और बात लिखा है, वो भी दिखा देते हैं। आप जो है ना, आप जो बात नहीं समझ रहे हैं। 1 मिनट सर, आप हम बोलेंगे? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मना थोड़ा ही है। 1 मिनट सर, आप ये मनुस्मृति दिखा रहे हैं ना सर? ये मनुस्मृति नंबर पढ़िए तो इंडिया में क्या होता है सर, हम एक बार समझते हैं सर। 92 पढ़िए तो 92 नंबर ये वाला। हाँ सर, हम देख रहे हैं सर। हम ये शब्द उच्चारण तो नहीं कर सकते हैं सर। हम आप ही उच्चारण करिए, हम तो अपने जात के लिए सब उच्चारण नहीं कर सकते हैं सर, ये बात है। नहीं उच्चारण कर सकते हैं तो सुनिए अब ध्यान से, आपका ऊंचा नीचा का भूत उतर जाएगा आपके अंदर जो घुसा हुआ है। यहाँ लिखा है कि दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र होता है। जो भी व्यक्ति दूध बेचता है ना, 3 दिन में शूद्र बन जाता है। आप कितना दिन से दूध बेच रहे हैं? नहीं सर, ये तो मतलब हम तो भैंसी के, हमारे पिताजी भाई मतलब भैंसी पालते रहे ना सर, तो हम भी ये दूध तो बहुत दिन से कारोबार कर रहे हैं। तो आप तो जन्मजात शूद्र आप हो गए, फिर जन्मजात शूद्र हो गए। तो काहे आप ये कमेंट पाले हुए हैं कि आप ऊंची जाते हैं? 1 मिनट सर, अब हम जवाब देते हैं ना सर आपको। दीजिए ना, जवाब दीजिए सर। आप ये जो मनुस्मृति के श्लोक दिखा रहे हैं कि दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के तिरिस्य होता है, अब ये बोल रहा है सर। तो सर ये इंडिया में तो सर मनुस्मृति में भी मिलावट कर दिया है मुगलों ने। तो आप ये मनुस्मृति नेपाल की आप जबरदस्ती थोप देंगे कि ये हिंदी धर्म में लिखा है, ये थोड़ा होगा सर। मतलब इस नाम में आपको कैसे पता चला कि वो मिलावट कर दिया है मुगलों ने? हम बोलता है ना सर, इंडिया को इतिहास हम बता देंगे सर आपको। नहीं, ये कैसे आपको पता चला कि मुगलों ने मिलावट कर दिया है धर्म ग्रंथ में? 1 मिनट सर, हम वही तो बोल रहे हैं सर, ये वही तो बोल रहे हैं सर। हम आपको गाली गलौज करने नहीं, हम आपको उत्तर दें। अरे भाई, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मुगलों ने मिलावट कैसे किया है? पीढ़ी दर पीढ़ी तो गपोड़ के ब्राह्मण लेके आता था, तो ये मुगल जो है मिलावट कैसे करता था?
ये बताइए आप हमको। नहीं तो हम बोल रहे हैं सर, एक रामायण हम इंडिया के ग्रंथ, जबकि हमारे नेपाल के रामचरितमानस है सर, रा, उसमें कहीं भी रामायण कोई लिखा है? जाति के लिए एक मिनट सर, एक मिनट अच्छा, आइए 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 आइए। अच्छा, कृष्ण कौन से जाति के थे? सर, एक मिनट, आप उत्तर देने लगते हैं तो आप दूसरा सवाल पूछ के उलझा देते हैं, लेकिन आप अरे इसी में भाई, मतलब बोल। नहीं 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 नहीं। अभी आपने कहा ना कि मुगल मिलावट कर दी, आप जवाब नहीं दिए ना। जवाब दिए होते तो आपसे बात होती। अब जवाब ही नहीं दिए तभी तो रोका मैंने। कि मुगल कैसे मिलावट किए हैं सब मनुस्मृति में, वो पूछा है ना मैंने सवाल, वो जरा जवाब दीजिए आप। कि मुगल जो है मनुस्मृति में मिलावट कैसे किए हैं? यही तो जवाब दे रहे हैं सर, मतलब हमारे दीजिए ना, दीजिए। रामचरितमानस एक ही ग्रंथ है हिंदू इन नेपाल में। एक मिनट सर, बोलने दीजिए 2 मिनट, यहीं पे बात कर रहा हूँ। इंडिया में मैंने देखा पेरियार के रामायण हम्म। अलग है, ये लल्लई कौन सिंह लिखा के है रामायण अलग है। रामचरितमानस? कौन लिखा है रामचरितमानस? कौन लिखा है नेपाल का? तो आप हर सवाल करते जाएंगे तो एक एक सवाल को मैं जो उत्तर दूंगा नहीं सर। काहे नहीं दीजिएगा? आप बताइए ना, रामायण जो कह रहे हैं कि आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ रामचरितमानस कौन लिखा है? तो यही तो हम बोल रहे हैं सर। अब बोलिए कौन लिखा है? मतलब सर, मतलब कौन लिखा है ना सर, ये बात सवाल ये बताइए, हम्म, मतलब एग्जैक्ट में रामचरितमानस में मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन हम बोल रहे हैं सर। बताइए। सुन लिया आप लोगों ने? इनको नहीं पता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है नेपाल में। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण गपोड़ के लाया है, ये मनुस्मृति लिख दिया। अब आप हमें बताइए कि कृष्ण की क्या जाति थी? कृष्ण की यादव जाति कृष्ण थी कौन सर, थी? इसमें बोलने की। यादव। हम्म? तो कृष्ण की यादव जाति थी तो उनकी तो महाभारत तो शुद्ध होगी कि उसमें ही मिलावट कर दी है? नहीं सर, मतलब आप महाभारत की बात कीजिए, जब ये इंडिया को जो दूसरे साल गुलाम रख सकता था तो वो किताब में क्यों नहीं मिला मतलब इंडिया कौन हिंदी कौन मतलब करेगा? संस्कृति को कौन घटिया बनाने मिलावट? के लिए। मिलावट कौन करेगा? मिलावट कौन करेगा किताब में? मिलावट सर राजनीतिक, मतलब एक मिनट बोलता है सर, मतलब राजनीतिक लोग ने मतलब अपने अपने फायदा के लिए वामपंथी विचारधारा वाला लोग ने मिलावट कर दिया इंडिया के सब धर्म ग्रंथ में। सुन लिया आप लोगों ने? वामपंथी विचारधारा सब मिलावट कर दिया। नेपाल में किसकी सरकार है अभी? नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार है सर। वो वामपंथी नहीं है सब? तो वो वामपंथी है, लेकिन हमारे नेपाल में धर्म के सहारा नहीं लेता है ना सर, राजनीति करता है ना। कहानी कहानी आप कहानी गढ़ रहे हैं। नेपाल बना ब्राह्मण राष्ट्र, ठीक है? ये पढ़ा था आपने कि आपके कम्युनिस्ट जो ब्राह्मण हैं वो क्या किए हैं कि नेपाल को कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कह के और ब्राह्मण राष्ट्र बना दिए हैं। ये बीबीसी का रिपोर्ट आया था कि नेपाल जो है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, बीबीसी अपने रिपोर्ट में छापी थी। इनको जानकारी ही नहीं है। बोल रही है कि ब्राह्मण क्या किया, सारे नेपालियों से कहा कि देखो हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो धर्म कर्म भेदभाव कुछ नहीं करेंगे, तुम सब जो है हमको चून दे के पहुंचा दो, हमको बना दो, वो सीएम पीएम सब बना दो। तो सारे नेपाली खुश हो गए। ये भी खुश हो गए होंगे, चलो भाई आओ ब्राह्मणों तुमको। तो देखें बीबीसी ने छापा है, बीबीसी तो इंटरनेशनल है। क्या छापा है? नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या ब्राह्मण राज? अब बताएं भाई, कहाँ गई है? राकेश यादव। तो ये आप हाँ तो जी कह सर, रहे जी हैं सर। कि आपके यहाँ कम्युनिस्ट जो है वो ब्राह्मण राज स्थापित किया है। तो भारत का कम्युनिस्ट वामपंथी जो है वो गलत लिख देगा कि वो भी अपना ब्राह्मण राज स्थापित करेगा। वो कैसे गलत कर देगा भारत का कम्युनिस्ट? आपका मतलब कम्युनिस्ट सर ये मतलब वो वाला हाल हो गया। आपका तो ये वाला हाल हो गया कि हमारा दूध जो है मीठा है, हमारा दही मीठा है, तुम्हारा वाला खट्टा है ये कम्युनिस्ट जो है ब्राह्मणवाद छोड़ के कब से जो है गलत सलत लिखने लगेगा भाई। आपके यहाँ गलत लिखती है क्या धर्म ग्रंथ आपके कम्युनिस्ट ब्राह्मणों ने? सर हमारे नेता यहाँ, मतलब एक मिनट सर, हमारे देश तो मतलब स्वतंत्र है, मतलब किसी के कोई यहाँ पर राज नहीं किया तो वो कौन तो वही जबरदस्ती चीज ग्रंथ में गलती लिखेगा। वही चीज इंडिया में भी है। इंडिया में भी वही चीज है। लेकिन इंडिया में ना बाबा साहब जैसा एक ऐसे रिफॉर्मर आए हैं जिन्होंने सबकी चुटिया पकड़ के सोझ कर दिया। अब उसके पास जवाब नहीं मिल रहा है तो कूदते फिर रहा है, ई कर दिया, ऊ कर दिया, ऊ कर दिया, ऊ कर दिया। आपके यहाँ तो साक्षात राज है कम्युनिस्टों का। भारत में तो कम्युनिस्टों का कभी राज तक नहीं रहा। उस पर आप जो है नेपाल से बैठे बैठे ब्लेम ठोक रहे हैं कि कम्युनिस्ट ने आपका बदल दिया है। कोई कम्युनिस्ट नहीं बदला है। आपके देश में कम्युनिस्ट राज है और आपके यहाँ नहीं बदला, भारत में बदल देगा? कहानी गढ़ रहे हैं। ये सब गंवार जो होते हैं ना, 2 टकिया गंवार होते हैं, वो सब क्या करते हैं, जबरदस्ती कम्युनिस्ट का नाम लेके या नौटंकी खेलते हैं। क्योंकि उनको सच एक्सेप्ट करने से दिक्कत हो रही है कि सारा रायता उनके ही बाप दादों ने फैलाया है।
देखे बीबीसी क्या छापता है, नेपाल में कम्युनिस्ट राजा ब्राह्मण, वो कम्युनिस्ट बने ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, कम्युनिस्ट बने या कुछ भी करेगा ब्राह्मण राज ही, समझ रहे हैं। अब हम आते हैं आपके उस पे, कृष्ण पे, इनके महाभारत पे आ जाते हैं। अब इनका जो महाभारत है, इनके महाभारत में कृष्ण इनके यादव थे ना, आइए वो भी देख लेते हैं। ये है महाभारत भाई, गीता प्रेस गोरखपुर छाप के बेच रहा है। और इसमें आप यादव हैं तो देखें, इसके मौसल पर्व है, छठा खंड है, देखें भाई क्या लिखता है आपके बारे में, देख लीजिए अच्छे से, जानकारी आपको होना चाहिए ना। खाली झूठ बोल देना कि ये भागना, इसको कहते हैं दूसरे पर आरोप लगा के आप भागते फिरना, इससे नहीं होता है। और ये देखिए 16,000 स्त्रियां लेके अर्जुन चल दिए हैं। तो जैसे ही वहां से चल दिए हैं तो इसके बाद से स्त्री लुटेरों के मन में, हाँ अब जरा यहाँ पे पढ़िए तो ये 46 नंबर, जरा 46 नंबर ये पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है राकेश यादव। एक पत्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देख के वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। लुटेरा, जितना लुटेरा थे सब वहां पे रहने वाले, वो पूरा जगह के जितने लुटेरे थे सब सन के मन में लोभ पैदा हो गया। कृष्ण जी की स्त्रियों को देख के, 16,000 लड़कियों को देख के सबके उन लुटेरों के जीभ मतलब टपकने लगा, लार टपकने लगा, यही ना मतलब हुआ, कुछ गलत कह रहा हूं मैं? नहीं सर, मतलब तो यही हुआ, मतलब यही हुआ। तो अगला पढ़िए तो जरा 47 नंबर, वो लुटेरा कौन कौन थे? लोभ से उनके चित्त के विवेक शक्ति नष्ट हो गई। कथी लिखा है सर, बहुत शॉर्ट में है। अशुभदर्शी पापचरी, सर बहुत स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, थोड़ा नंबर कीजिए ना सर। अरे इतना तो बड़ा कर दिए हैं, पढ़िए। अरे एक मिनट सर, मेरे मोबाइल पर छोड़ता है। अशुभदर्शी पापचरी अभिरोने परस्पर मिलकर सलाह किए। हाँ अब बताइए, अभी जो लुटेरा जो बताया जा रहा था कि कृष्ण जी की ही 16,000 औरतों को देखकर जिनके मन में लोभ पैदा हो गया, उनको आगे लिखता है कि लुटेरा कौन सी जाति के थे, तो अशुभदर्शी थे, पापाचारी थे, आभीर थे। क्या कह रहा है? आभीर थे। अच्छा ये जरा 49 नंबर पढ़िए तो, 49 नंबर भाइयों देखो, 49 नंबर सर, ऐसा निश्चय करके लूट के माल उड़ाने वाला ये लट्टूधारी लुटेरे बिनसीय बंसीय को उस समुदाय हजारों की संख्या में टूट पड़े। बताइए, हजारों आभीर लोग हैं, उनको लिखा है लठधारी लुटेरे। कृष्ण जी की जो औरतें थी 16,000, उनको लूटने के लिए हजारों की संख्या में टूट पड़े। अब हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं भाई, आप जो बात कहे हैं हम वही चीज आपकी महाभारत खोल के दिखा रहे हैं। अब ये जरा 53 एक बार पढ़िए तो, 53। बीरबल अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वो मूर्ख अहीर उनके बारंबार मना करने पर भी उससे जन समुदाय पर टूट पड़े। बीच में क्या लिखा था? मूर्ख अहीर लिखा है ना, मूर्ख अहीर लिखा हुआ है। हम अपने तरफ से नहीं कुछ बोल रहे हैं भाई, सब आपके महाभारत में लिखा बैठा है। अब बताइए कि आपके ही जाति से प्रॉब्लम किसी को क्यों है भाई? कभी मूर्ख लिख रहा है, कभी लुटेरा बोल रहा है, कभी पापाचारी, कभी अशुभदर्शी, और फिर कह रहा है कि कृष्ण जी तो यादव थे। ये काहे ऐसी बातें लिखा हुआ है भाई, गंदी संदी गलत सलत बातें? बोलिए सर। ये सर लेकिन एक बात सर, जिसने ये जो संस्कृति श्लोक लिखा है वो तो मेरे विचार में लगता है सर, मेरे विचार में लगता है इतना गलत बात उतना टाइम के बुद्धिमान लोग ऐसा बात तो नहीं लिखेगा। मेरे को यही लगता है कि मिलावट है इसमें। नहीं, आपको ही नहीं लगता है राकेश यादव, आपको ही नहीं लगता है मिलावट है? इसमें कोई मिलावट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस धर्म में आपकी यही औकात है, समझ रहे ना? आप शब्द सही कीजिए ना, आप यही क्यों कह रहे हैं? उसको सही ढंग से देखिए कि इस धर्म में हमारी यही औकात है, इसीलिए वैसा लिखा है। अब आपकी औकात किस धर्म में अच्छी है वो भी दिखा देता हूँ ना लगे हाथ। ऐसा थोड़ा है कि आपकी औकात जो है हर धर्म में गलत ही है।
जैसे दूसरा कोई धर्म है आपको कह रहा है कि आप काफ़िर हो, तो उसके धर्म में वो दूसरों को वैसा समझता है तो वैसा लिख रहा है। दूसरा धर्म वाला आपको जैसा समझता है वैसा बात कर रहा है। लेकिन आपका जो धर्म होगा वो आपको इज़्ज़त देगा, तो आपका ये धर्म है, ये देखिए। ये 7वीं सदी में भारत में आए थे, तब आपका नेपाल का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उस समय नेपाल भारत का ही हिस्सा था, नेपाल भी गए थे, वहाँ पे पूर्व बुद्ध होते थे। ये बात आपको जानकारी है राकेश यादव? ये ह्वेनसांग थे, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े थे और ये नेपाल भी गए थे, एक वहाँ मिनट पे सर। पूर्व बुद्ध लोग होते थे। अब नहीं इन्होंने सर, आप आपके नेपाल बारे के में लिखा सर, है। एक मिनट हाँ, सर, आप आप वो श्लोक हाँ, दिखाइए, मुझे इस बात पर मतलब विश्वास हुआ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर, आप नेपाल इंडिया से पुराना है सर, ये बात गलत है सर। हम पूरा इतिहास के साथ बोल अरे सकते हैं सर। हमारे नेपाल सदियों से कहाँ है। नेपाल सर कभी सदी मतलब इंडिया आपका का टुकड़ा था ही ना। सुनिए, हुँ, एक बात सुनिए, हुँ, जी आपका सर। नेपाल जो है ना, आपके नेपाल का जन्म 7वीं सदी में नहीं हुआ था। अब आप ध्यान से सुनिए, आपका नेपाल नाम का कोई नहीं था, भारत का ही वो एक हिस्सा था। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, वो भी उसका भी कोई अलग से इतिहास नहीं है, वो भी भारत का हिस्सा ही था, मतलब जम्बू द्वीप का हिस्सा था। आप अलग हुए हैं नेपाल तो आपके पूरा जो आज क्षेत्र है उसका भी नाम नहीं था। सिर्फ़ जो आज जो आपकी राजधानी है, समझ रहे हैं ना? वही राजधानी का नाम नेपाल हुआ करता था। अब ये जो ग्रेटर आपका नेपाल आज जो देख रहे हैं, पूरा भारत का हिस्सा था ये। अब सुनिए, अब आपकी बात मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे, ये स्क्रीन पे 7वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय में जो एक विद्यार्थी पढ़ा था, वो क्या आपके बारे में लिखता है? पढ़िए तो ज़रा पढ़िए तो। जंगल में से होकर जा रहा था एक श्वेत खरगोश, उसे दिख पड़ा, जिसका पीछा करता हुआ वो इस स्थान तक आ पहुंचे। मतलब शुरू से पढ़ते हैं कि वृक्ष हुँ, पौध वृक्ष के दक्षिणा की ओर एक स्तूप कनिष्क राजा का बनवाया हुआ है। ये राजा बौद्ध के महान महापरिनिर्वाण के 400 वर्ष पश्चात सिंहासन पर बैठा था और संपूर्ण जम्मू द्वीप का स्वामी था। उसका सत्य और असाधारण पर विश्वास न था और इस कारण बौद्ध धर्म के ही दृष्टि से देखता था। एक दिन वो एक दलदल वाले जंगल में से होकर जा रहा था। एक वो इस स्थान तक आ पहुंचा। यहाँ आकर वो खरगोश साहु दुष्ट करता हुआ इंसान तक आ पहुंचा। यहाँ आकर वो खरगोश साहस दुष्ट हो गए। इस स्थान पर उसने देखा कि एक छोटे से ग्वाले के बालक कोई 3 फीट ऊंचा स्तूप बड़े शर्म से बना रहा है। राजा ने पूछा, क्या कर रहा है? ग्वाले बालकों ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने दैवी ज्ञान से ये भविष्यवाणी की थी, इस उत्तम भूमि के एक राजा होगा जो एक स्तूप बनवाएगा, जिसका बहुत सा भाग में मेरा शरीर धातु का होगा। महाराज, आपके पूर्व जन्म के श्रेष्ठ पुण्य ने ये बहुत उत्तम अवसर दिया है कि देवी ज्ञान संपन्न प्राचीन भविष्यवाणी अब ध्यान की से पूर्ति और मन। अब ध्यान से सुनिए, राकेश यादव ध्यान से सुनिए। कनिष्क जो आया था वो कहाँ से मिलता है? एक छोटे से ग्वाले के बच्चे से, जो 3 फीट ऊंचा स्तूप बनवा रहा था। समझ रहे हैं? और शाक्य मुनि बुद्ध से, और इसी को देख के कनिष्क जो है वहां पे बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था। ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ग्वाला लोग जो हैं ईसा की पहली दूसरी सदी में भी बुद्धिस्ट थे। और यही नहीं, इससे भी 250 साल 225 साल पहले फाहियान आया था, उसने भी यही बात लिखी है कि ग्वाले को देख के कनिष्क जो है वहां पे स्तूप बनवाए थे, ग्वाला लोग स्तूप बनाते थे। आपका ये था। इसके अलावा बुद्ध के समय में भी ग्वालों के सबूत मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये स्तूप मिला है और ये ग्वाला का स्तूप है, वो भी महिला ग्वाला का स्तूप है। दिख रहे हैं कितना बड़ा सा है? ये बहुत बड़ा स्तूप मिला है जो आज भी गया में है। इसका नाम है सुजाता स्तूप। सुजाता एक ग्वाला थी और बुद्धा को इन्होंने ही, जब बुद्धा बेहोश हो गए थे तो इन्होंने ही खीर दिया था खाने के लिए। तो उनका देखे कितना बड़ा स्तूप मिला है, लिखित में वहां पे मिला हुआ है, लिखा हुआ है कि सुजाता का है ये, लिखा हुआ। 7वीं सदी के 6ठी सदी में देखा था और वो लिखित में इंस्क्रिप्शन मिल गया है। अब आप सोचिए कि ये लोग ग्वाला थे तो बुद्धिज्म में इनका कितना बढ़िया बड़े-बड़े महिला तक के स्तूप मिल रहे हैं, इनके समकालीन सबूत मिल रहे हैं, सब सबूत मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ना कोई ऊँचा है ना कोई बड़ा है।
आप जिस धर्म में अपनी औकात खोज रहे हैं, वहाँ पे उसने आपको देखिए रामायण पढ़िए, वहाँ भी पापाचारी बोला, महाभारत खोजिए, वहाँ भी बोला, मनुस्मृति खोलिए, वहाँ भी आपको गाली दिया। हर जगह आपको नीच जो बता रहा है, वहाँ पे आप पिताजी खोज रहे हैं, जबकि आपका जहाँ पे सम्मान है, वहाँ पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। और उसी मनुवाद के चक्कर में पड़ के आप शुरू में आके बोल रहे थे कि हम ऊँची जाति हैं, हम जो है नीची जाति में नहीं आते, नीची जाति यहाँ कोई और है। जब तक आप उस गलत धर्म में पड़े रहेंगे तब तक आपके अंदर यही सब बातें आएँगी कि हम ऊँच और नीच। जब आप सही जगह पे पहुँच जाएँगे, सही धर्म में जो अपना सही आपका इतिहास है उसमें पहुँच जाएँगे तो आप में इक्वालिटी समानता की भावना आ जाएगी कि हम सब बराबर हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी की भी जाति ना छोटी है ना बड़ी है। आपके अंदर जो जातिवाद है उसको दूर कर लीजिए या सही इतिहास से जुड़ जाइए। चलें, बहुत समय दिया। जब तक आपके अंदर जो है ये भ्रम फैला रहेगा ऊंची-नीची का, वो कारण कहाँ से आया है? आपके धर्म से आया है। समझ रहे हैं? गलत धर्म में घुसे हैं, तो देखिए गाली भी दे रहा है और उसी की तरह आप फिर गाली भी सीख रहे हैं कि वो नीचा है और हम ऊँचा हैं।